नमस्कार दोस्तों, आपके संगीता संवाद में आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने वाले हैं और वो है गुड़ी पड़वा 30 मार्च का दिन, जिसके बारे में हमने पहला वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए। और आज भी हम इसी विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो रिक्वायर्ड स्वर है, जो स्वर हमें प्रतिपदा चाहिए, गुड़ी पड़वा में आना चाहिए, वो नहीं आता है। विपरीत स्वर आता है। वो तत्व भी वो स्वर तत्व नहीं आते हैं, अग्नि वायु तत्व आते हैं। तो क्या हानि हो सकती है हमारी, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही में हम ये भी जानकारी देने वाले हैं कि क्या उपाय करें, क्या ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें उस दिन वही स्वर आए और वही तत्व आए जो हमें चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। वेदों में माना गया है कि 30 मार्च मीन्स गुड़ी पड़वा को उसी सृष्टि का ओरिजिन हुआ है, इसीलिए इस दिन को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन ब्रह्मांड में एक विशेष तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम सही प्रकार से इस्तेमाल करके अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 30 मार्च के दिन हम इस दिन उठकर पहले हम अपने स्वर का परीक्षण करेंगे कि हमारा बायां स्वर सक्रिय है कि नहीं, जो स्वर हमें चाहिए वो सक्रिय है कि नहीं। हमारी सांसें 12 अंगुल या 16 अंगुल तक नीचे जा रही है कि नहीं। मीन्स हमारा पृथ्वी तत्व या जल तत्व दोनों में से एक तत्व सक्रिय है कि नहीं। अगर उसका बायां स्वर सक्रिय है या पृथ्वी तत्व या जल तत्व सक्रिय है, तो ये संकेत बताता है कि उसका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, उसका व्यापार तेजी से बढ़ेगा, उसे कार्यों में सफलता मिलेगी और सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। साथ ही में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा उसका। अगर किसी व्यक्ति का चंद्र स्वर और पति तत्व सक्रिय है तो उसके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। और अगर उसका बायां स्वर के साथ उसकी सांसें 16 अंगुल तक जा रही है, मीन्स उसका जल तत्व सक्रिय है, तो कई सकारात्मक घटनाएं होगी उसके साथ। पैसों की बारिश होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी उसे, परिवार में प्रेम होगा, सुख होगी, शांति होगी, स्वास्थ्य होगा, समृद्धि होगी। तो इस तरह जल तत्व पृथ्वी तत्व दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं बाएं स्वर के साथ, चंद्र स्वर के साथ। 30 मार्च को ये दोनों में से कोई भी तत्व बाएं स्वर के साथ होना चाहिए। अब हम बताएंगे कि अगर विपरीत स्वर चलता है तो उसका क्या परिणाम होता है। अगर प्रथम दिन मीन्स प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के दिन हमारा चंद्र स्वर नहीं चलता है, अगर सूर्य स्वर चलता है, पिंगला नाड़ी चलती है और साथ में पृथ्वी तत्व या जल तत्व है, तो उसका सार सामान्य होगा, एवरेज। ना तो कोई हानि होगी और ना ही कुछ लाभ, एवरेज जाएगा उसका सार 100। लेकिन अगर आपका पिंगला स्वर के साथ यदि वायु तत्व चल रहा है या फिर अग्नि तत्व है, ये आपको संकेत देता है कि आने वाले वर्ष में, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ आपको हानि हो सकती है, कठिनाइयां सहन करनी पड़ेगी। पहले दिन अगर विपरीत स्वर चल रहा है और साथ में अग्नि या वायु तत्व चल रहा है, तो ये संकेत है कि अगले 3 महीने तक उसके जीवन में क्लेश होगा, विवाद होगा। तो प्रतिपदा में गुड़ी पड़वा दिन, प्रतिपदा में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में 30 मार्च को आपका अगर पिंगला स्वर और अग्नि तत्व या वायु तत्व आता है, तो ये परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है नेक्स्ट 3 महीने तक। अगर दूसरे दिन भी प्रतिपदा के द्वितीया को अगर बायां स्वर नहीं आता है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपको घर छोड़ना पड़ सकता है या कोई बीमारी का संकेत देता है। और तृतीया को भी, तीसरे दिन भी अगर विपरीत स्वर चलता है, पिंगला स्वर चलता है, तो ये संकेत हो सकता है व्यक्ति के शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। पित्त बढ़ने से गर्मी वाले रोग हो सकते हैं या रक्त विकार हो सकते हैं, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो संभलने की जरूरत होती है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी से
हमें स्वर चेक करना है इन 3 दिन। अब हम ऐसे उपाय बताएंगे, पहले भी उपाय बता चुके हैं कि किस तरह क्या करें हम। वो हमारा विपरीत स्वर चल रहा है, जो बायां स्वर नहीं चल रहा है प्रतिपदा पे, या हमने बताए गए दिनों पर वो स्वर नहीं चल रहा है या तत्व नहीं चल रहा है, तो इसके उपाय हमने लास्ट वीडियो में बताए हैं अपने, और आज भी हम बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं। तो एक दिन पहले हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए। हम एक दिन पहले मीन्स 29 मार्च को रात्रि को सात्विक भोजन ले, शुद्ध सात्विक भोजन ले, हल्का फुल्का भोजन ले, गर्म भोजन ना ले। रात को स्नान करके 10 साढ़े 10 बजे हमको सो जाना है, और सोने से पहले भी हमारे बिस्तर पे पीली सरसों का छिड़काव कर देना है, और व्हाइट बेडशीट बिछा लेना है उसके ऊपर, और ईश्वर से प्रार्थना करके सोए कि हे ईश्वर, हमारा जो स्वर चलना चाहिए अगले दिन वही स्वर चले, बायां स्वर चंद्र स्वर ही चले, और हमारा तत्व भी पृथ्वी या जल तत्व चले। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और ये सब तैयारी के साथ सोइए, बिल्कुल सकारात्मक होके, बिना चिंता के। बस आपको प्रिपरेशन करना है और ईश्वर से प्रार्थना करना है, और तो आपका वही स्वर, आपका बायां स्वर ही आएगा। और उसके बावजूद भी नहीं आता है तो आपने जो लास्ट वीडियो देखी है उसमें मैंने बताए हैं किस तरह से हमारा बायां स्वर और जो पृथ्वी तत्व है उसको किस तरह से हम सक्रिय कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे में, और उसके लिए हमें बहुत जल्दी उठ जाना है 30 मार्च को। तो हमने सब जान लिया कि किस तरह से हमारा स्वर हमें चेक करना है, और एक दिन पहले क्या तैयारी करना है हमको। उसके बावजूद भी हमारा स्वर नहीं आता है तो हम इस तरह से हमारे स्वर को चेंज कर सकते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में बताया है। अब बात आती है मनोकामना। ये दिन मनोकामना पूर्ण करने का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कोई भी हमारी मनोकामना है तो मनोकामनाएं किस तरह से हम पूरी कर सकते हैं। तो पहले तो हमें मॉर्निंग में उठना है, हमारा स्वर चेक करना है, हमारा जो स्वर बायां स्वर आ गया है, सक्रिय है, और तत्व हमारा जल तत्व या पृथ्वी तत्व आ रहा है, तो बस हमारा बायां हाथ लेना है और यूनिवर्स से प्रार्थना करना है। राइट नोज को हमको क्लोज कर लेना है, और बायां स्वर से ही, बाएं नोस्ट्रिल से हमें एयर सांस भरनी है, ब्रीथ, और उसे हमारी नाभि तक ले जाना है। नाभि तक ले जाकर उसे होल्ड करना है, और अपने हाथ को और बाएं हाथ से उन इच्छाओं को अपने मन में विजुअलाइज करना है, और यूनिवर्स की एनर्जी को अपने बाएं हाथ में एकत्र करके, अपनी सांसों को अपने हाथों में एकत्र करके, और उन इच्छाओं को विजुअलाइज करके इस तरह से टिल्ट कर लेना है बाईं ओर, और ऊपर तक ले जाकर वो इच्छाएं, मनोकामनाएं हमें यूनिवर्स पर छोड़ देना है। मतलब हमारी सांस होल्ड करके हमें बाएं हाथ को ऐसा पूरा हमें कंप्लीटली ले जाना है, विजुअलाइज करना है, और वो यूनिवर्स तक हमें एनर्जी छोड़ देना है। वो इच्छा हमें यूनिवर्स को पास ऑन कर देना है कि हमारी ये इच्छा है, विजुअलाइज करना है हमें होल्ड करके उसको, और ये हमें 5 टाइम्स करना है। तो फिर से देखिए, हमें पहले विजुअलाइज करना, हमें क्या इच्छा मनोकामनाएं हमारी विजुअलाइज करना है, स्वर भरना है हमें। तो अपनी राइट हैंड से हमारे को राइट नोस्ट्रिल को हमको क्लोज कर लेना है और पूरा स्वर भर लेना नाभि तक, और अपनी इच्छाओं को इनहेल करते ले जाना है, इसको छोड़ देना है हमें। और अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी है उन मनोकामनाओं, इच्छाओं को पूर्ण करना। तो ये 5 टाइम्स करना है आपको, सेम आपको प्रोसेस करना है 5 टाइम्स। तो आपकी कोई इच्छाएं, मनोकामनाएं आपकी बहुत जल्दी पूर्ण हो, क्योंकि इस समय बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। उसके साथ आप सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, इस तरह से आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। तो आपकी जो भी इच्छा, मनोकामना है बहुत जल्द पूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। वो इच्छा, वो मनोकामना आपके बच्चों की शादी के लिए है, या आपके व्यापार की वृद्धि के लिए, जॉब के लिए है, अपने बच्चों के करियर के लिए है, घर के लिए है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो वो मनोकामनाएं सकती है कि आपका डूबा पैसा वापस चाहिए आपको, या कर्ज से मुक्ति चाहिए, आपको कोई सी मानसिक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, उससे मुक्ति चाहिए, तो वो सारी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस तरह यूनिवर्स को पास ऑन कीजिए अपने मनोकामनाओं को, वो बहुत जल्द पूर्ण होगी।
तो तैयार हो जाइए इस दिन के लिए आप, और बिल्कुल शांति से सकारात्मक रूप से आगे बढ़िए। और हमारा पहला वीडियो भी देखिए क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।